प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने को लेकर खिड़की पर छरपते नजर आए छात्र छात्राएं। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित प्रोविजनल रसीद काउंटर पर छात्र छात्राएं खिड़की पर छरपते हुए नजर आए। ऐसा ही कुछ देखने को मिला सोमवार को दोपहर 3:30 बजे, जब सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे हुए थे जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने को लेकर रसीद काउंटर पर जमा थे। तो वहीं मौजूद छात्र छात्राओं ने जानकारी देते हुए बताया कि STET 4 की घोषणा हो गई है और उसके फॉर्म भरने की तिथि जल्दी घोषित होगी, जिसको लेकर कागजात तैयार करने हैं। तो वहीं इन्हीं कागजातों को लेकर हम लोग यहाँ खड़े हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों की बारी नहीं आई है, जिसके कारण काफ़ी परेशान है। काफ़ी लंबे समय के बाद भी हम लोगों का बारी नहीं आया है। अब दोपहर गुजर चुका है और शाम होने को आई है, लेकिन हम लोगों का अभी तक बारी नहीं आया है, जिस वजह से हम लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के मौजूद पदाधिकारी ने भी कई बातों की जानकारी प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं जी। सर्टिफिकेट लेने, डिग्री सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का। किस चीज़ का सर्टिफिकेट? ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। क्यों आवश्यकता तुरंत पड़ गई? स्टेट का फॉर्म आ गया है ना अचानक से, BPSC के लिए। किस विषय, किस पद के लिए? टीचर के लिए। क्या वो फॉर्म निकल गया? सही फॉर्म फिल होने वाला था, बट अभी तक डेट आया नहीं निकला है। उसी की तैयारी में आप लोग आए हुए हैं। कहाँ से आई हैं आप? मुजफ्फरपुर से। क्या कुछ समस्या हो रही है यहाँ? बहुत ज़्यादा भीड़ है, जल्दी नहीं हो पा रहा है। क्या होना चाहिए? आए हैं 10 बजे से आए हैं, अभी 3 बजने वाले। कितना टाइम हो गया? 3 बजने वाले। काउंटर भी बढ़ना चाहिए। हाँ, काउंटर तो होना चाहिए एक दो एक्स्ट्रा। अब ऑनलाइन भी जो है सो सर्टिफिकेट लेने की व्यवस्था मिथिला विश्वविद्यालय ने किया, इसकी है जानकारी? हाँ, पता तो है, लेकिन यहीं पे आए थे तो सोचे नहीं। नाम बताइए तो अपना। मेरा डॉली कुमारी। स्टूडेंट को प्रोविजनल लेना है, किसी को BEd का मूल प्रमाण पत्र लेना है, किसी का PG का UG से का मूल प्रमाण पत्र प्रोविजनल सब लाना है, जो स्टेट के लिए TR 4 के लिए अवेलेबल हो। इसके लिए लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है, ठीक है। सब आदमी का उसका जरूरतमंद है, जिसके कारण तत्काल ये चीज़ चाहता है स्टूडेंट हमको जल्दी मिल जाए, लेकिन उसका प्रोसेसिंग जो है ऑनलाइन के माध्यम में है, ठीक है, जिसके करके अपना बाद में ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट की जल्दबाजी के चार्ज में मतलब इतना भीड़ में परेशानी का झेलना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारे परेशानी का वहाँ पर झेलना मजबूरी है स्टूडेंट। कितने देरों से ये लोग लगे हुए हैं? ये लगभग में 11 बजे से लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत भीड़ अभी तो 3:30-4 बज रहे हैं। हाँ, अभी भी 3-4 बज रहा है, लेकिन भीड़ जारी है और पता नहीं कब तक की भीड़ रहेगा। तो ये अचानक भीड़ का कारण है कि स्टेट का घोषणा किया था सरकार के स्टेट का फॉर्म भराएगा 8 तारीख से। किस चीज़ के लिए? एक टीचर के लिए, ठीक है। स्टेट पास करेगा, उसके बाद TR 4 भरेगा टीचर के लिए, लेकिन इसी तत्काल के घोषणा किया था, लेकिन आज 8 तारीख है। इसी के लिए इतना भीड़, अब स्टूडेंट चाहता है कि हमको सर्टिफिकेट पहले मिल जाए, जिसके लिए हम भर सकते। अभी तक क्या वो फॉर्म नहीं निकला है? अभी तक ये फॉर्म का फाइट नहीं, नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है बोर्ड आयोग, लेकिन अभी नहीं निकला है। लेकिन स्टूडेंट सबका ये जरूरत है तो वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। क्या लग रहा है आपको जो भीड़ आप देख? बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है, इतना भीड़ नहीं होना चाहिए जिस हिसाब से। और उस सिस्टम के कुछ भी है कि सिस्टम अनुकूल नहीं चल रहा है, जिसके कारण इतना भीड़ है। और जिस स्टूडेंट को लेना है तो ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं और अपना बाद में ले जा सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जिसके कारण समय मिलेगा। नाम बता दीजिए अपना। नाम आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार यादव है, मधुबनी। क्योंकि भीड़ बढ़ गई है छात्र छात्राओं की, क्या कहेंगे, क्यों, किस लिए भीड़ है सर, और क्या व्यवस्था है विश्वविद्यालय? छात्र है, छात्र का विश्वविद्यालय है। स्टेट या टेट की जो भी परीक्षा का डेट बहुत कम समय बच्चों को शायद लग रहा है, उन्होंने जो एलिजिबिलिटी रखा होगा डिग्री या पोस्ट डिग्री का, वो सारा मार्कशीट लेने के लिए, जिसकी रिजल्ट बहुत जल्दी ही विश्वविद्यालय ने डिक्लेयर किया है। तो अचानक ही अप्रत्याशित भीड़ आ गई है। आज भीड़ को देखते हुए कल जो बच्चे जिनको मार्क्स या प्रोविजन लेना है, उनके लिए कंट्रोलर साहब से हम लोग बात करेंगे और उसकी अलग से व्यवस्था की जाएगी। क्या दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में अचानक पहुंचे कुलपति के वजह से अनुचित तरीके से प्रवेश किए छात्र छात्राओं एवं मौजूद अधिकारियों के बीच में मची अफरा तफरी। सोमवार की शाम 4 बजे मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी अचानक परीक्षा विभाग पहुंच गए, जहां परीक्षा नियंत्रक के साथ ही मौजूद अन्य परीक्षा विभाग के कर्मियों के बीच में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो वहीं अनुचित तरीके से प्रवेश किए छात्राएं भी भौचक रह गए और अफरा तफरी की स्थिति उसमें भी उत्पन्न हो गई। सभी छात्राओं को मौजूद कर्मियों के द्वारा उन्हें परीक्षा विभाग से बाहर निकाला गया।
इसके साथ ही कुलपति ने कई आवश्यक दिशा निर्देश परीक्षा नियंत्रक को दिए कि इस प्रकार से छात्राओं को प्रवेश न कराएं। जो भी समस्याएं छात्राओं को हैं उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से दूर करे। साथ ही उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश से संबंधित पदाधिकारियों को दिए। तो वहीं कुलपति के परीक्षा विभाग से बाहर निकलते ही कई छात्राओं ने उन्हें अपनी समस्याएं सुनाई, जिसमें खासकर छात्राएं कन्या उत्थान योजना को लेकर अपनी समस्याएं सुनाई। तो कई छात्र अपने मूल प्रमाण पत्र को नहीं मिलने को लेकर अपनी समस्याएं सुनाई। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं कुलपति, परीक्षा नियंत्रक एवं मौजूद छात्राएं मीडिया को। वो बोलते हैं जो काम हो जाएगा, लेकिन हम आते हैं सहरसा जिला से, हम आए हैं 1 सप्ताह से हम दौड़ रहे हैं, 5 बार फॉर्म जमा किए। किस चीज के लिए? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के लिए। पोर्टल पे यहाँ पे वो कह देते हैं कि हो गया है, जाते हैं लेकिन कुछ रिएक्शन ही नहीं रहता है ना। कुछ उस पर बार सिर्फ आइए जाइए, फॉर्म 5 बार फॉर्म हम जमा कर चुके हैं। कहाँ? यहाँ पे विश्वविद्यालय पे आके काउंटर 6 पे, काउंटर नंबर 6 पे आके कर दिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर वही मार्कशीट नंबर इनवैलिड, कभी फादर्स नेम। अब मार्कशीट गलत है, वो आपका काम है सही करके देना ना। मार्कशीट आप यहाँ पे आके हम दिए हैं। मार्कशीट अगर गलत है, विद्यार्थी 5 बार फॉर्म जमा कर दिया है। उसका आपके मार्कशीट में क्या क्या गलती था सो आपको पता है? जी हम लिख के भी दे दिए। क्या गलती था? मार्कशीट इनवैलिड बता रहा था। उसके समस्या क्या सब था उसमें? उसमें सिर्फ मार्कशीट नंबर इनवैलिड और मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए बोला। 5 बार हम फॉर्म। तो आपने अपडेट कराया मोबाइल नंबर? जी हम दे दिए हैं फॉर्म पे लिख के। कहाँ पर? यहाँ पे विश्वविद्यालय में काउंटर नंबर 6 पे। जी आप जाके चेक करवा सकते हैं मेरा फॉर्म कितना बार जमा हुआ है। आप कन्या उत्थान की योजना के पैसा के लिए यहाँ फॉर्म भरे थे या मोबाइल? पैसा के लिए ही ये कर रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन नहीं हो रहा है पैसा। तो मोबाइल आपका अपडेट होगा तब तो आप ये सब बता रही हैं आप। हाँ तो मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए तो फॉर्म भर के दिए हैं। अच्छा ठीक, उसके बाद फिर क्या आज कुलपति से क्या बात हुई? वो बोले हैं कि हो जाएगा, उनको भी दे दिए हैं मार्कशीट लेके। आज हम करवा के ही जाएंगे, चाहे वो रात क्यों ना हो जाए, हम घर पहुँचे ना पहुँचे लेकिन काम करवा। कुलपति ने क्या आपको आश्वासन दिया है? वो बोले हैं कि हो जाएगा। नाम बताइए अपना। सोनम कुमारी। भीड़ कन्या उत्थान के लिए अचानक भीड़ बढ़ी है, बाकी चीज़ के लिए हम लोग का ऑनलाइन है। स्टूडेंट ऑनलाइन पे ज़्यादा भरोसा नहीं रख के ऑफलाइन में दौड़े आ रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड मोड हम लोग 20 तारीख तक रखे हैं, तो इसी का लिए भीड़ नजर आ रहा है। 20 तारीख के बाद नजर सर एक ऐसा पता करते हैं। 23-25 का है ना, आज जा रहा है वो वही विद्यार्थी आ रहा है जिसका वेरिफिकेशन कर रहा है। सर्टिफिकेट आज आ गया है रात सर। आज से नोटिस भी अभी हम कर दिए, सभी प्रिंसिपल ले जाएंगे GD कॉलेज। कल तक PG 23-25 का सब जा रहा है, वहाँ ले जाए। अभी आ जाए तभी सिर्फ मसला है कन्या उत्थान को लेकर, अचानक है तो तब भीड़ होगा। इसके लिए हम लोग 7 काउंटर खोल दिए हैं, है ना। सबका आवेदन लिया जा रहा है। 4 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उसको नोट करते जाए। जहाँ तक क्या कहते 23-25 का सेशन का PG का है, मार्क्स आ गया है। आज नोटिस हो गई है प्रिंसिपल को, सभी अपना अपना ले जाएंगे और वो लोग जो स्टेट वाला है आराम से भर जाएंगे। आज से कल तक में प्रिंसिपल की जवाबदेही अपना सर्टिफिकेट आज से कल से वितरण हो जाएगा, है ना। उसमें मार्क्स और प्रोविजनल हम दोनों एक ही साथ दे रहे हैं। सर कुलपति ने भी भीड़ को देखते हुए आज परीक्षा भवन और परीक्षा परिसर का भ्रमण किया है। उन्होंने भ्रमण किया है, क्या कहेंगे? इसलिए भ्रमण किए, वो बीच बीच में आते हैं, देखते हैं, हम लोग को गाइडलाइन देते हैं और खुद आके हाँ ना छात्रों के बीच अपना समस्याओं को सुनते हैं और हम लोग को इंस्ट्रक्शन देते हैं। उन्हीं के निर्देशानुसार हम लोग सभी काम करते हैं। सर ऑनलाइन ऑफलाइन वाला क्या? हाँ ऑनलाइन वाला मामला माइग्रेशन और प्रोविजनल शुरू हो गया है, लेकिन बच्चे से अभी भी ऑफलाइन आके कर लेते हैं। लेकिन 20 तारीख के बाद एक भी ऑफलाइन का 20 सितंबर के बाद। जी सर जी। परिवर्तन की बात यह है कि स्टूडेंट चालान कटा के और 1 सप्ताह के अंदर वो कभी भी अपना वहाँ जाके अपना काम कर सकते हैं। दरभंगा के खिलाड़ियों ने पटना में दिखाया दम। 5 स्वर्ण 6 रजत 2 कांस्य पदक लेकर दरभंगा का लहराया परचम। राजधानी पटना स्थित संत डोमिनिक सेवियो हाई स्कूल में आयोजित आज़ादी कप स्टेट कराटे प्रतियोगिता में दरभंगा जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में दरभंगा ने कुल 5 स्वर्ण 6 रजत एवं 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों में मोहित कुमार, प्रियांश, अशोक रोशन, अंश शाह और
आराध्या का नाम शामिल है। वहीं प्रिंस कुमार, सक्षम सूर्या, कुमारी दीक्षा, तनुप्रिया, आदित्य कुमार और अनुज कुमार ने रजत पदक हासिल किए। प्रिंस चौधरी और असफन अहमर ने कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। कराटे एसोसिएशन ऑफ दरभंगा के महासचिव सह मुख्य प्रशिक्षक मुकेश मिश्रा ने सोमवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी करते हुए जानकारी दी कि इस प्रतियोगिता में पूरे बिहार से करीब 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बधाई देते हुए स्टेट कराटे एसोसिएशन ऑफ बिहार के महासचिव पंकज कामली, नवनिर्वाचित अध्यक्ष सूरज कुमार, कराटे एसोसिएशन ऑफ दरभंगा के अध्यक्ष राजीव रंजन, मुख्य सलाहकार डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज, वरीय उपाध्यक्ष घनश्याम कुमार एवं सुनील कुमार यादव सहित पदाधिकारी रफी जोहर, रंजीत पासवान, प्रशांत कुमार, अंगद महतो और श्रुति सिंह ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारी जोर शोर से जारी। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में कर्मियों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी क्रम में सोमवार को दिन के 12 बजे अम्बेडकर सभागार में मतदान कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देशानुसार संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में उपस्थित सेक्टर पदाधिकारियों और मतदान कर्मियों को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम एवं वीवीपैट के संचालन की बारीकियों से अवगत कराया गया। निर्वाचन विभाग के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने विस्तार से बताया कि मतदान केंद्र पर मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले किस तरह से मॉक पोल किया जाता है, जिससे मशीनों की कार्यप्रणाली की शुद्धता की पुष्टि हो सके। इसके अलावा प्रशिक्षकों ने कई बातों की जानकारी मौजूद लोगों को दी। जब कनेक्शन कर लेते हैं तो ऑन करने के लिए गैस के नॉब की तरह का काला रंग का स्विच पीछे दिया गया है। उसको जैसे हम गैस को ऑन करते हैं, वर्टिकल करते हैं, वैसे ऑन कर लेते हैं। और जब ट्रांसपोर्टेशन मोड में या ऑफ करने की स्थिति आती है तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं, वैसी स्थिति में उसको हॉरिजेंटल कर देते हैं। सीयू को ऑन ऑफ कैसे करते हैं, और उसके बाद आपने यह भी समझा कि बीयू को हम जोड़ते हैं किससे, वीवीपैट से, और वीवीपैट के वायर को जोड़ते हैं कंट्रोल यूनिट से। आपने यह भी जाना कि वोटिंग कंपार्टमेंट में एक मिनट थोड़ा सा बटन है जिसको दबाकर P3 दबाता है हर बार, तो हर बार मतदाता डालने जाता है। हमने कहा कि बैठने की व्यवस्था किस प्रकार रखना है, दीवार की तरफ रखना है, गोपनीयता भंग हो जाए, तो ये सब आपको हमने बताया। साथ ही हमने बताया कि वीवीपैट में कहाँ वायर लगता है, तो आपने समझ लिया वीवीपैट और बीयू वोटिंग कंपार्टमेंट में रहेगा। और ये रहेगा किसके पास, आपका जो वोटिंग ईवीएम से हो रहा है तो कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट ही मूल यूनिट है। ये बाहरी यूनिट है वीवीपैट, जो केवल वोट वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो वोट वेरिफिकेशन के लिए जब यूज होता है उसमें तो केवल पर्ची गिनना होता है ना। आपका पहले क्या होता था, एक तरफ बैलेट यूनिट और दूसरी तरफ कंट्रोल यूनिट, बीच में तो कुछ नहीं था कुछ। पहले से वोटिंग कराए कि नहीं कराए हैं। तो पहले बीयू और सीयू के अलावा बीच में कोई दूसरा बाहरी यूनिट नहीं, ठीक है। और इस यूनिट को हम लोग वेरिफिकेशन के लिए सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ उस आदेश के आलोक में इस यूनिट को इस्तेमाल किया गया। 2012 के लगभग में वीवीपैट का स्टार्ट हुआ, ठीक है। मूल रूप से जो यूनिट है ईवीएम, जिसको ईवीएम कहा जाता है, तो ईवीएम में केवल बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। एक यूनिट ईवीएम मशीन आपके वीवीपैट को बदलने से दोनों के पोलिंग प्रोसेस में कोई अंतर नहीं आता। क्लियर है, ये भी एक बात है। कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट को जो संदेश का प्रसारण होता है वो तो भाया मीडिया केवल आपको वीवीपैट के माध्यम से, लेकिन मूल रूप से क्या है, उसका जो डिकोडिंग होता है, वहां से जो मैसेज आता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, वो बैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट में